हेलो दोस्तों, योर फ्यूचर में आपका स्वागत है। आज आपके समक्ष आईटीआई जिनका जून जुलाई में पेपर होने वाला है सेकेंड ईयर का, सोचे हैं कि जितना भी जल्दी हो सके शुरुआत कर दिया जाए वीडियो का, ताकि आपका क्विक रिवीजन हो सके और आईटीआई में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है 150 मार्क्स का, उसमें अच्छा स्कोर कर पाए। तो शुरुआत में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत देखें बच्चों में वो ये होता है कि ज़्यादातर बच्चे ट्रेड थ्योरी में कम नंबर ला। तो हम शुरुआत कर रहे हैं सेकेंड ईयर का ट्रेड थ्योरी नंबर से ही। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट तो आ गया है, जैसा पहले सुना था हो गया है। बच्चों ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस भी किया है। इसको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए कि सेकेंड ईयर में और भी अच्छे नंबर आए, इसके लिए सोचा कि क्विक रिवीजन के लिए कोई वीडियो बना दें। चलिए, तो वही जो पीडीएफ जिससे बोलते हैं ना कि मान लीजिए बहुत दिन नहीं पढ़े हैं, लास्ट में यदि पढ़ के कुछ हो जाता है तो बढ़िया बात है। चलिए, तो शुरुआत की तरह पहले क्वेश्चन से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि विच स्पेशल फाइल इज यूज्ड फॉर नैरो वर्क। नैरो वर्क कहने का मतलब है पतला, संकीर्ण जो फाइल है उस तरह में कौन सा फाइल यूज करेंगे। नैरो वर्क मतलब पतला पतला संकीर्ण काम रहे तो उसमें सब, तो उसमें हम पिलर करके जो है पिलर फाइल का यूज करते हैं। पिलर फाइल का यूज करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वाई स्लोट्स आर प्रोवाइडेड इन द स्लोटेड कास्टल नट। तो कास्टल नट में जो यूज करते हैं हम फिक्स करने, उसको हम फिक्स करने के लिए करते हैं। देखिए कहाँ पे, फॉर गुड अपीयरेंस नहीं तो टू फिक्स स्प्लिट पिंस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये, टू फिक्स स्प्लिट पिंस। इसी के बाद समकक्ष यदि हम तीसरा देखें, तीसरा का बात करें तो है व्हाट इज द नेम ऑफ द लिमिट गेज। अब देखिए गेज इस बड़ा करके दिखाते हैं इसको। जैसे हम गेज का बात करें तो इसमें दो तरह का आपको फंक्शन दिखेगा ज़्यादातर। एक होता है गो गेज, एक नो गेज। गो गेज कहने का मतलब, मान लीजिए ये पेन है, पेन में जो टिप्पल लगता है, अब जहाँ तक पास हुआ वो हुआ गो गेज, मतलब उसको परमिशन मिल गया जाने का। और वो एरिया जो पास नहीं हुआ, पास नहीं होता, वो आपका गया नो गो गेज। तो वही गो गेज और नो गो गेज है। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला कह रहा है इसमें व्हाट इज द नेम ऑफ लिमिट गेज, इसमें से लिमिट गेज कौन सा है। तो लिमिट गेज इसका हो जाएगा, जिसमें इसमें देखिए सबसे पहले तो इसमें नो गेज और गो गेज दोनों साथ में दिख रहा है, तो ये है प्रोग्रेसिव गेज एक तरह का। तो ऑप्शन नंबर सी में जो है प्रोग्रेसिव गेज, वही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बात करें तो व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। अब इस तरह का गेज दिख रहा है आपको। गेज का क्वेश्चन पहले बता दिए कि इसमें दो फंक्शन होता है, एक होता है जहाँ पास करने लायक होता है और दूसरा जो जहाँ पास नहीं करने दिया जाता है, वो नो गेज। अब यहाँ पे वो रिंग टाइप का जैसा कर दिया है और आपको पूछ रहा है कि कौन सा गेज है। देखने में ही लग रहा है कि रिंग गेज है ये, तो इसका आंसर हो गया रिंग गेज। ऑप्शन नंबर ये में आपका दिया हुआ रिंग गेज। उसके बाद यदि हम बात करें, इसका आंसर हो जाएगा रिंग गेज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच गेज यूज टू चेक द गैप बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स। अब उस तरह का आपको गैप मेटिंग पार्ट्स चूज करना है, गेज चूज करना है जो दो के बीच हो, ठीक है। तो स्लिप गेज तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई? तो स्लिप गेज इसमें नहीं, इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लें, प्लग गेज, फिलर गेज। अब देखिए गैप कहने का मतलब जो फील करने पे भर दिया जाए, गैप में फिलर ही होता है, फील किया जाता है। फील करना मतलब भरना ही होता है तरह से। तो जो आंसर होगी आपका एकदम दिया हुआ है फिलर गेज। फिल कीजिए, गैप है, गैप ढूंढिए, फिल करिए। ऑप्शन याद करने का, गैप, गैपिंग देखें फिलर गेज, गैप देखें फिलर गेज, गैप देखिएगा फिलर गेज। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। तो 6 नंबर में देखिए बोल रहा है कि विच मटेरियल इज यूज टू क्लीन द स्लिप गेज। अब देखिए सबसे पहले क्लीन करने के लिए क्या करते हैं, क्लीन मतलब सफाई। अब कोई भी चीज़ का सफाई अलग अलग तरह, जैसे किसी का वैक्स से होता है, तो किसी का केरोसिन से होता है, सोल्यूबल ऑयल से होता है, उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड से होता है। लेकिन यहाँ बात किया हुआ आपका
बात किया गया है कि वैसा मटेरियल जिससे स्लिप गेज को सफा करते हैं। तो स्लिप गेज को हम क्लीन करने के लिए यूज करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑप्शन नंबर जो डी है इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच मटेरियल इज टू वॉश द लैपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग। कौन सा मटेरियल जो है वो लैपिंग में आता है। लैपिंग करने का मतलब एकदम महीन पतला देखिएगा एकदम करके लगभग 0.05 तक यदि आपको फिनिशिंग पाना हो तो लैपिंग करना पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर ये है 7, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो इसमें बोला है कि कौन सा जो है चार्जिंग के बाद कौन सा हम लैपिंग प्लेट पे क्या करते हैं। सो कौन सा मटेरियल हम लैपिंग प्लेट पे चार्जिंग करने के बाद लगाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम केरोसिन लगाते हैं, केरोसिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 8 नंबर में विच मटेरियल इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट स्लिप गेज फ्रॉम रस्ट। अब रस्ट से बचाने के लिए स्लिप गेज में हम क्या करते हैं। तो देखिए ऑयल नहीं डालेंगे उसमें, वैक्स भी नहीं डालेंगे, केरोसिन भी नहीं डालेंगे, पेट्रोलियम जेली जो है, पेट्रोलियम जेली का यूज करते हैं उससे रस्ट हटाने के लिए, उससे रक्षा करने के लिए। रस्ट मतलब होता है जंग जो लग जाए उससे बचाने के लिए पेट्रोलियम जेली का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर व्हाट इज द प्रोड्यूसर टू बिल्ड अप द स्लिप गेज ऑफ पार्टिकुलर डायमेंशंस। ठीक है, मतलब यहाँ कह रहा है कि उस जो स्लिप गेज है का निर्माण करने के लिए कौन सा हम प्रक्रिया का यूज करते हैं जेन्युइन। तो इसमें क्या करते हैं प्रोड्यूसर गैस में, इसमें सबसे हम क्या करेंगे ब्रिंगिंग अप द लार्जेस्ट स्लिप गेजेज। शुरुआत उसमें कर देते हैं कि ब्रिंगिंग अप ना आए, समझे। कहने का मतलब सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ ब्रिंगिंग शुरू करें। जैसे आप कीजिएगा तो इस तरह का करने से आपको क्या होगा कि ये पार्टिकुलर डायमेंशन निकालने के लिए स्लिप गेज आपका कामयाब रहेगा। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज़ द नेम ऑफ गेज। अब यहाँ आपको फिगर दे दिया हुआ, बढ़िया से देख लीजिए इसको। अब बोला ये कौन सा टाइप का आपका गेज है। तो देखिए गो गेज जान रहे हैं, नो गो गेज जान रहे हैं, यहाँ पे तो उसका आंसर है नहीं। यहाँ है प्लेन स्लिप गेज, थ्रेड स्लिप गेज, ना ये प्लेन है स्लिप गेज है, ना ही ये थ्रेड स्लिप गेज है, ना ही तो इसमें थ्रेड बना हुआ है। लेकिन हाँ देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्टेबल है। तो ये क्या हो जाएगा एडजस्टेबल स्नैप गेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है उसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए बोल रहा है विच फिनिशिंग प्रोसेस है ये हाई डिग्री ऑफ डायमेंशन एक्यूरेसी। सबसे ज़्यादा जो है कौन ऐसा प्रोसेस है जो ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन देता है, आपका डायमेंशनल एक्यूरेसी देता है, पूरा परफेक्ट दे सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, जिसके बाद नहीं हो सकता है। ऐसा ना मान के चलते हैं। तो देखिए फीलिंग से उतना नहीं देगा, लेकिन आपको पहले बताए थे इससे पहले लैपिंग का क्वेश्चन जो लैपिंग प्लेट था कि सबसे कम जो फिनिशिंग प्रोसेस है इसमें अच्छी तरह देता है, जिसको हम केरोसिन से सफा कर रहे थे। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी लैपिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 का, तो अब यहाँ आया एब्रेसिव का बात। तो एब्रेसिव क्या होता है, सबसे पहले तो वो जो ग्रेन से क्या होता है मटेरियल को हम हटा सकते हैं। कहने का मतलब देखिएगा जो आपका एब्रेसिव मटेरियल जैसे कंक्रीट हो गया तो कोई सिलिकॉन हो गया, तो ऐसा पार्ट्स जिससे क्या करेंगे एक को घिस के मतलब घस के सेकेंड को फिनिशिंग करते हैं, वो हो गया आपका एब्रेसिव। अब एब्रेसिव हमेशा कठोर होगा, क्या है कि वो जो सामने का जो सेकेंड मटेरियल होता है उसको वो सफा करने का काम करता है, तो फिनिश करने का काम करता है। यहाँ पूछा है कि विच मटेरियल ऑफ द एब्रेसिव यूज्ड फॉर लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल। यहाँ क्या है, एक या तो आप सॉफ्ट मेटल का लैपिंग कर रहे हैं, या तो ऐसा कर रहे हैं कि आपको फेरस मटेरियल हो ही ना। तो उस केस में आप क्या करिएगा, देखिए सिलिकॉन कार्बाइड एक तरह का एब्रेसिव है, लेकिन ये इसमें काम नहीं होगा। डायमंड है वो भी नहीं होगा। बोरॉन कार्बाइड नहीं होगा। लेकिन हम क्या करेंगे यदि हमारा ये फेरस मटेरियल नहीं है, नॉन फेरस है, तो उसको हम लैपिंग करने के लिए करते हैं फ्यूज्ड एल्यूमिना। इसका हम प्रयोग करते हैं ऑप्शन नंबर डी जो है फ्यूज्ड एल्यूमिना, इससे हम लैपिंग कर सकते हैं नॉन फेरस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13 बोला
30 नंबर क्वेश्चन कि वाई ग्रुप्स आर प्रोवाइडेड ऑन द सरफेस ऑफ द लैपिंग प्लेट। उसमें ग्रुप क्यों दिया जाता है, क्यों प्रोवाइड किया जाता है, जो सरफेस है लैपिंग प्लेट पे उस पर ग्रुप क्यों बनाते हैं। तो इसमें क्योंकि उसका जो है एब्रेसिव हमको दोबारा सही रिटेन, मतलब टू रिटेन द एब्रेसिव, ऑप्शन नंबर सी जो है वो, जैसे आप घर्षक को बनाए रखें, जो घर्षण कर रहा है वो उसको वो बनाए रखे लगातार, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें ग्रुप देते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी जो है उसका टू रिटेन एब्रेसिव, ये इसका हो जाएगा सटीक आंसर। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर आप देखिए, एक बॉक्स दिया, बॉक्स टाइप का बनाया हुआ है जिसमें बोला व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। अब सरफेस हार्डनिंग का बहुत प्रोसेस है, जैसे कि नाइट राइडिंग हो गया, पैक कार्बोराइजिंग हो गया, फ्लेम हार्डनिंग हो गया, सबका अलग अलग है। एक क्वेश्चन आएगा उसे बता देंगे, या तो रफली कोई जब डिस्कस करेंगे पढ़ाएंगे तो बता देंगे। अभी देखिए, अभी क्योंकि हमको एग्जाम बेस से चलना है, तो एग्जाम बेस में जो है तुरंत तुरंत करते जाते हैं, कोशिश करेंगे क्वेश्चन आए, आंसर क्वेश्चन दिखे, आंसर दिखे और तुरंत हम लगा के आए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्या बोला कि व्हाट इज़ द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग, किस प्रकार का इसमें सरफेस हार्डनिंग होगा। तो इसमें हम करेंगे कार्बोराइजिंग, पैक कार्बोराइजिंग, पैक जैसा बना हुआ है इसमें कार्बोराइजिंग रहता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी हो गया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, बोला फिर से फिगर दिया हुआ है, बोला व्हाट इज़ द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। अब इसमें किस प्रकार का सरफेस हार्डनिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए नाइट राइडिंग तो नहीं होगा, केस हार्डनिंग भी नहीं होगा, इसमें होगा फ्लेम हार्डनिंग। आग जैसा जलता हुआ दिख रहा है, मार दिया फाक है क्या, तो फ्लेम हार्डनिंग, ऑप्शन नंबर सी, तो फ्लेम हार्डनिंग है, ये इसका हो जाएगा सटीक आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, उसके बाद यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 का, तो बोला व्हाट इज द नेम ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर रीहीटिंग द हार्डेंड स्टील टू ए टेम्परेचर बिलो 400 डिग्री फॉलोड बाय कूलिंग। ठीक है, कहने का मतलब आप उसको हिंदी में भी देखिए जो है कि 400 डिग्री सेल्सियस के तापमान से, ठीक है, किसी को हार्डनिंग कर रहे हैं, पुनः गर्म करके उसको क्या करें, फिर से हम ठंडा करेंगे, तो उस उपचार को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इसको हम हीट कर लिए और वापस से क्या किया, हम ठंडा कर दिए, तो ये होता है टेम्परिंग में। आप टेम्परिंग, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा आपका सटीक आंसर। ठीक है, टेम्परिंग। नेक्स्ट आ जाइए, बोला 17 नंबर क्वेश्चन में वाई द टेम्परिंग प्रोसेस कैरिड आउट इन स्टील। स्टील में हम किस तरह का जो है टेम्परिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें स्टील में क्या करते हैं, हम हार्डनेस या टफनेस को बनाने के लिए हम टेम्परिंग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि स्टील है, स्टील को हार्ड करने के लिए हम टेम्परिंग करते हैं उसमें, ताकि वो हार्ड हो जाए थोड़ा और यूजेबल लैक हो जाए। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनेलिंग इन स्टील। स्टील में हम एनेलिंग क्यों करते हैं, तो इसको हम, क्योंकि इसमें जो इंटरनल स्ट्रेसेस है उसको उससे हटाने के लिए, रिलीव करने के लिए क्या करते हैं, हम टेम्परिंग करते हैं। स्टील में एनेलिंग का उद्देश्य क्या है, तो इसमें आंतरिक जो उसका स्ट्रेस है उसको दूर करने के लिए टेम्परिंग का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी इसका है, हिंदी में इंग्लिश में लिखिए, वो आपका हो जाएगा सटीक आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाइए, व्हाट इज द नेम ऑफ द की। ये तो सबसे पहले देखिए, ये आपका एक साफ्ट है, साफ्ट में की लगा होता है फंसाने के लिए। अब यदि हम बोल देंगे तो इसको पूछ रहा है कि इसका नाम क्या होगा, तो देखिए आपका बहुत तरह का जो है, सो ये आपका की का नाम होता है, जैसे कोई संग की हुआ, कोई फीदर की हुआ, कोई फ्लैट की होगा, कोई होलो सैडल स्क्वायर हुआ, फिर स्क्वायर की हुआ, फ्लैट की हुआ। लेकिन इसमें जो आपको दिख रहा है वो देखिए, देखने से ही पता चल रहा है कि ये ना तो फ्लैट है ना तो सेंक है। ठीक है, फ्लैट मतलब क्या, एकदम पतला सीधा सा एकदम, आपको बोलिए तो रेक्टेंगुलर जैसा दिखेगा तो फ्लैट हो गया। ये हो गया आपका फीदर की, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका हो जाएगा ये फीदर की, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाइए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ की का पर्पस क्या रहता है, तभी हम पहले बताएंगे क्या करते हैं, या तो उसको फिक्स करेंगे, या तो क्या करेंगे, कोई टॉर्क
फिक्स करने का मतलब क्या है, जो टॉर्क ट्रांसमिट होता है, पर्पस वो क्यों लगाते हैं, क्योंकि कोई चीज़ लगाया फिक्स कर दिए तो क्या करेगा वो फर्दर मोशन को ट्रांसमिट करेगा। तो ऑप्शन नंबर ये दिख रहा है कि टू ट्रांसमिट द टॉर्क। टॉर्क मतलब होता है बल लगाने की तरह से, किसी को मूव करवा रहे हैं तो उस पर टॉर्क लगा रहे हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में मात्र 20 क्वेश्चन ही करते हैं, क्योंकि पहला वीडियो है तो शायद खराब बने, फिर धीरे धीरे सुधार होते होते कोशिश करेंगे कि जून जुलाई जो एग्जाम हो रहा है उससे पहले पूरा कवर कर दें आपका। और बार बार देखने से नहीं पढ़ने मन कर, केवल वीडियो देख लीजिए, उतने में से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि मेरा भी सब्सक्राइबर बढ़ जाए, और अपने पार्टनर के साथ फॉरवर्ड कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे भाई बंधु